चिल ब्लेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसका मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मैकेनिज्म कि आप जब भी टेम्परेचर सडन चेंज करते हैं अपनी बॉडी का तो ये अकर होने का खतरा होता है। अस्सलाम वालेकुम, मेडिकल टॉक्स में डीजी के साथ मैं हूं डॉक्टर अली। आजकल सर्दियों का मौसम पीक पे है और सर्दियों के मौसम में एक कंडीशन बहुत लोगों को अफेक्ट करती है, जो आप लोगों ने अक्सर फैमिली में या बाहर दोस्तों में देखी होगी, जो हाथ या पाँव की स्वेलिंग हो जाती है वो सर्दी में बाहर जाने की वजह से या सर्दी ज़्यादा लगने की वजह से। कुछ लोगों को होती है जो हर सर्दियों में हो जाती है, जिसको मेडिकली हम चिल ब्लेंस कहते हैं, और कुछ लोगों को जिनको नहीं होती है वो उनको समझ नहीं आती, और जिनको हर सर्दियों में चल रही है वो भी बहुत मिसमैनेजमेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये कंडीशन अक्सर वर्स भी हो जाती है। तो आज इसी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। चिल ब्लेंस एक ऐसी कंडीशन है जिसका मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, लेकिन कुछ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मैकेनिज्म कि आप जब भी टेम्परेचर सडन चेंज करते हैं अपनी बॉडी का तो ये अकर होने का खतरा होता है। ये कुछ लोगों में रीअकर होता रहता है हर सर्दियों में। जब भी हमारी बॉडी सर्दी में जाएगी या कोल्ड एक्सपोजर होगा तो पूरी स्किन की वेसल्स वेजोकंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसको हम या सुकड़ जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी स्किन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसमें आपकी बॉडी हीट कंजर्व करती है, हीट बचा के रखती है। लेकिन जब आप सडन रीवार्मिंग करते हैं तो वेजोकंस्ट्रिक्शन वेजोडाइलेशन में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड फ्लो उस एरिया में बढ़ जाता है। उस ब्लड फ्लो के बढ़ने की वजह से ब्लड का प्लाज्मा या ब्लड का सम पार्ट आपके उस वेसल से निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। उसको मेडिकली एडीमा कहते हैं, वो एडीमा होता है। ब्लड का वो पार्ट जो वेसल से बाहर आया हुआ है वो आपकी नर्व को स्टिमुलेट करेगा, तंग करेगा, जिसकी वजह से पेन होगी। ये कंडीशन खुद ही रिजोल्व हो जाती है, लेकिन इसकी एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि ये दोबारा रीअकर हो सकता है या फिर ये इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो इन्फेक्शन से बचने के लिए या रीअकरेंस से बचने के लिए आपको कोल्ड एक्सपोजर से बचना पड़ता है। चिल ब्लेंस में जो पेशेंट सफर करता है उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है। उसमें पेशेंट को पेन होगी, स्वेलिंग हो सकती है उस एरिया की, उस एरिया में इचिंग हो सकती है, खारिश बहुत ज्यादा हो सकती है उस एरिया में, और वो एक इस तरह होगा कि मूव करेंगे तो पेन होगी, वो हार्ड सा पार्ट बन जाता है, वो स्वेलिंग की वजह से होता है। अब इस कंडीशन से हम बच किस तरह सकते हैं, तो वो सारे मैकेनिज्म के मुताबिक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तो वो आपका सर्दी से बचने का ही है। जिस पेशेंट को बार बार हो रही है या हर सर्दियों में एक्सपोज हो रहा है इस कंडीशन से, तो उसको चाहिए कि वो सर्दी से बचे, अपने घर और अपने ऑफिस को कंफर्टेबली वार्म रखे, अपने आप को कंफर्टेबल रखे सर्दी से, अपने फुट, अपने हैंड, अपने फेस, इस चीज़ को बचाए, अपने क्लोथिंग अच्छी करे, क्लोथिंग वार्म करे, और टाइट क्लोथिंग नहीं करनी। टाइट क्लोथिंग से भी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। लूज क्लोथिंग करें और वार्म क्लोथिंग करें। आप सिगरेट से भी बचें, और ये सिगरेट से कुछ एक दो डिजीजेज हैं जो ये चीज़ें करवाती हैं, उसमें रेनाल्ड फिनोमेना है एंड ल्यूपस एक डिजीज है जो ये चीज़ें ऑटोइम्यून डिजीज है, ये चीज़ें करवाती हैं। तो ये इस कंडीशन से हम घर में रहकर भी बच सकते हैं। अगर ये कंडीशन रीअकर हो रही है या 2 वीक से बढ़ रही है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, उनको बताएं, जिसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह या कुछ मेडिकेशंस ऐड करते हैं, पेन किलर्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई उस एरिया की बढ़ जाती है और वो वार्म होता है, और जो एडीमा होता है वो रिजोल्व होता है। तो आज की वीडियो में बस ये डिस्कस करना था आपसे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।